Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with a new chapter that is Design to Act 2000. Design Act 2000 एक बहुत ही important chapter है for your ECIPL examination, ECIPL paper and it fetches a lot of marks. Chapter easy है, intellectual property के अंदर आ जाता है अपना Design Act एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको देखना है इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले समझते कि यार इतना सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग करेंगे क्या। जैसे हमारे पास है पेटेंट, क्या है बताओ। जैसे हमारे पास क्या है, पेटेंट है, फिर ट्रेडमार्क है, फिर कॉपीराइट है, इतना सारा है, तो फिर से डिज़ाइन क्यों। डिज़ाइन का क्या आवश्यकता हो गया अभी अचानक से, वाई डिज़ाइन। तो ये होता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिज़ाइन एक्ट 2000 जो है वो लाया गया सिर्फ डिज़ाइन को केटर करने के लिए, सिर्फ डिज़ाइन को केटर करने के लिए, विजुअल डिज़ाइन को। सबसे पहले समझ लो, एक बार मेरा वॉइस ऑडियो सुन लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे मार्किंग करवा के। ठीक है, सुनो अच्छे से कि देखो, कोई भी, अब जब मैं कहता हूँ डिज़ाइन, अब तुमको पता है डिज़ाइन का मीनिंग क्या है। जब मैं कहता हूँ डिज़ाइन मतलब विजुअल अपीयरेंस ऑफ समथिंग, है ना, किसी ना किसी चीज़ का विजुअल अपीयरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इफ़ आई से दैट द हाउस इज़ ब्यूटिफुल, द हाउस इज़ ब्यूटिफुल, इसका मतलब मैं उस हाउस के डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन, यस और नो। अगर मैं कहूँ कि योर, पकड़ लो कलम, मेरे पास एक पेन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। अब ये जो ब्यूटीफुल है ये देखने का विजुअल सब्सटेंस होता है। विजुअली हम लोग मेजर करते हैं क्या ब्यूटीफुल है, क्या ब्यूटीफुल नहीं है। अगर पकड़ लो हमारे पास विजुअल इनपुट नहीं है तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कुछ ब्यूटीफुल है कुछ नहीं है ना। तो ये जो डिज़ाइन है ये विजुअल इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डिज़ाइन जो है, अगर मैं कहूँ कि चलो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन एक्सेप्टेबल है नहीं है, डिज़ाइन के अंदर आता है नहीं है, ये सब विजुअल अपीयरेंस के ऊपर होता है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तेरे को एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाइक, मेरे पास पकड़ लो एक अपाची RTR है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल देखने में बाइक है, यस। तो अगर उसके सामने मैं एक रॉयल एनफील्ड लगा दूं, ठीक है, थंडरबर्ड, अगर मैं उसको लगा दूं उसके सामने और मैं कहूं कि यार मेरे को तो एनफील्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल अपीयरेंस, राइट, है ना। विजुअल अपीयरेंस, डिज़ाइन के बारे में जब मैं बात करूं कि यार इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, किसका, एनफील्ड का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी लुक देता है, बहुत मैनली फील करवाता है, तो डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं ये डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके इंजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से ये बना है, हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर उसके जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, क्या है नहीं है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके इंजन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब डिज़ाइन डज़ नॉट, किसी भी प्रोडक्ट का अगर जब मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इट डज़ नॉट रिलेट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे बहुत घटिया हो, लेकिन जब मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द विजुअल अपीयरेंस। तो ये तुमको समझ लेना है कि ये जो डिज़ाइन है ना दोस्तों, ये हमेशा विजुअल अपीयरेंस के ऊपर बात होता है। क्या, विजुअल अपीयरेंस, ओके, अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ये कोका कोला का बॉटल, ठीक है, ब्यूटीफुल कोका कोला का बॉटल। अब जब मैं इस बॉटल को तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, तो व्हाट डू यू सी, एक डिज़ाइन दिखता है तुम्हें, और डिज़ाइन दिखता है ऑफ द बॉटल, है ना, विजुअली यूनिक होता है बाकी सारे डिज़ाइंस के साथ। आप कहोगे सर सारे बॉटल्स इसी प्रकार का होता है देखने में, आंसर है नहीं। सारे बॉटल्स को तुम कंपेयर करोगे ना, तो सबके बॉटल्स जो है ना इस शेप में नहीं होता, इस डिज़ाइन में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देख, इसको मैं ना कहीं और पे दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे लेकर आता हूँ, पकड़ ले, यहाँ पे मैं तुमको समझा देता हूँ इसको। देखो अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कोका कोला का बॉटल का शेप अलग है, माउंटेन ड्यू का अलग है, ट्रॉपिकाना का अलग है, ये क्या है, स्पार्कल, ये अलग है, फिर ये क्या, ये देसी ब्रांड है शायद, चेयर्स अलग है, पॉप कोला अलग है, पॉप कोला और चेयर्स का एक ही लग रहा है, शायद कंपनी एक होगा। फिर तेरे को अगर, तुमको अगर दिख गया ना कि दो बॉटल जो है वो सेम दिख रहा है, कंपनी एक ही होगा, फिर समझ में आ रहा है। तो तुमने देखा कि यहाँ पे सारे बॉटल का शेप एंड साइज अलग अलग है, बिकॉज वन कैनॉट कॉपी दी अदर डिज़ाइन। इस बात को तुमको याद रखना है, अंडरस्टूड।
तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, व्हाट डू यू सी, हम लोग देखते कि अ डिज़ाइन ऑफ द बॉटल, ठीक है, व्हाट डू यू सी, अ डिज़ाइन ऑफ द बॉटल विच इज़ विजुअली यूनिक, देखने में यूनिक है, देखने में अलग है। समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखना कि इसी को डिज़ाइन कहा जाता है, जो विजुअली यूनिक लगे, जो विजुअल फीचर है इसका, विजुअल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, याद रखना विजुअल फीचर जो है, मैं फिर से ये वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, विजुअली अलग लगे, ठीक है, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका कोई फीचर जो है, मतलब विजुअल फीचर के अलावा जो इसका यूज़ केस है उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ विजुअल, अंडरस्टूड, विजुअल अपीयरेंस इसका अलग लगे, गॉट इट, तो उसको कहा जाता है डिज़ाइन। अब तुम कहोगे सर फिर तो, जैसे कि सर ये कोका कोला का जो लोगो है इसको भी तो हम डिज़ाइन कह सकते हैं, है ना, ये इसमें जो उसने ये लोगो लगाया इस प्रकार का, इसको तो हम डिज़ाइन कह सकते हैं? नहीं, ये डिज़ाइन के अंदर नहीं आएगा, ये इसके ट्रेडमार्क के अंदर आएगा। अब ट्रेडमार्क के अंदर यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ डिज़ाइंस, तुम्हारे ट्रेडमार्क जो है ना इस प्रकार के डिज़ाइन हो सकते हैं उसका, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग ने ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है दोस्तों, द लोगो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिज़ाइन, क्योंकि वो ट्रेडमार्क है, अंडरस्टूड। वो क्या है दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ट्रेडमार्क है, अंडरस्टूड। अच्छा, कैप के बारे में अगर मैं बात करूं, सर आपने सब कुछ के बारे में बात किया, पूरा एकदम बॉटल सही, ठीक है, लोगो भी हम लोग समझ चुके हैं। सर कैप के अगर मैं बारे में बात करूं, तो कैप डिज़ाइन नहीं हो सकता, कैप जो है ना कैनॉट बी ए डिज़ाइन, नॉट अ डिज़ाइन। अब तुम पूछोगे क्यों सर, ये डिज़ाइन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फीचर है, इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ये जो डिज़ाइन इस प्रकार से इसको लगाया गया है ना, इसका एक रेलेवेंस है। अब फीचर, किसी भी बॉटल का, किसी भी प्रोडक्ट की फीचर को तुम डिज़ाइन नहीं कह सकते। ये फीचर क्या है, इसका कोई वर्क है, वर्क यूज़ केस है इस चीज़ का, ये इसलिए लगाया गया है इस प्रकार से, सो दैट ये जो है अच्छी प्रकार से फिक्स हो पाए एंड इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना निकल जाए, अंडरस्टूड, एंड बाहर का हवा अंदर ना आ जाए, अंदर का हवा बाहर एंड बाहर का हवा अंदर ना आने के लिए इन्होंने इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया, इस प्रकार से इसको लॉक किया है। इज दैट क्लियर? अब समझो, बॉटल कैप इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ डिज़ाइन, क्यों? एज इट हैज़ अ मैकेनिकल फंक्शन, इसका कोई एक मैकेनिकल यूज़ केस है, मैकेनिकल फंक्शन है। तो किसी भी चीज़ का मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल यूज़ केस है ना, उसको तुम डिज़ाइन नहीं कह सकते, उसको तुम क्या नहीं कह सकते, डिज़ाइन नहीं कह सकते, अंडरस्टूड। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये जो तुम परफ्यूम देख रहे हो, ठीक है, इसका जो बॉटल का जो एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, अंडरस्टूड, ये एक डिज़ाइन है, इसमें जो ये बना हुआ है ना, ये एक प्रकार का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन तुम रजिस्टर करवा सकते हो, अंडरस्टूड। ये जो तुम्हारा इस प्रकार से तुमने बनाया है, अंडरस्टूड, इसका जो एक पर्टिकुलर यूनिक डिज़ाइन तुमने दिया है, उसको भी तुम डिज़ाइन के अंदर जो है विजुअली अलग लग रहा है ना दिखने में, इसको भी तुम डिज़ाइन के अंदर तुम रख सकते हो। मैंने आई थिंक टेस्ला का, देखो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैंने टेस्ला का वो देखा था, क्या कहते हैं इसको, अल्कोहल बॉटल, ये देखो टेस्ला का ये है अल्कोहल बॉटल, ठीक है, ये लिकर है। अब ये जो लिकर है ना, इसका डिज़ाइन देखो किस प्रकार से उन्होंने बनाया है, देख रहे हो, इसका डिज़ाइन देखो टेस्ला का, टेस्ला TESLA, दिख रहा है तुम्हें ये डिज़ाइन? अब ये जो डिज़ाइन तुमको दिख रहा है, इसको तुम रजिस्टर कर सकते हो एज अ डिज़ाइन, यूनिक है, अंडरस्टूड, इसको तुम रजिस्टर कर सकते हो एज अ डिज़ाइन, अंडरस्टूड। अब डिज़ाइन तेरे को समझ में आया ना, विजुअल अपीयरेंस जो है, जो अलग अलग होता है हर चीज़ का, उसको तुम एज अ रजिस्टर कर सकते हो, सो दैट कोई इसको कॉपी ना कर पाए। क्या है, समझ में आ रहा है? अब इसका एक बेसिक चीज़ देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे हम लोग। तुमको लग रहा है डिज़ाइन एक्ट जो है वो 2000 में आया है? नहीं, उससे पहले भी था, 1911 में था, जो कि पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट के नाम पे था। फिर आया था ये 1888 को, जो कि इन्वेंशन एंड डिज़ाइन एक्ट में था। फिर आया है 1872 में, जो कि पेटेंट एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट था। अब समझो ये चीज़, 2000 में आके उन लोगों ने डिज़ाइन पूरा अलग क्यों कर दिया? हाँ जी, दो चीज़ देखो, कोई भी चीज़, जैसे कि 1911 में उन लोगों ने पेटेंट एंड डिज़ाइन का एक साथ जो है प्रोविजंस लिख के रखा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वैसे वैसे प्रोविजंस बढ़ते गए, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, वैसे वैसे तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ये बढ़ता गया,
इसमें प्रोविजंस नए नए आने चालू हो गए थे, तो दोनों एक साथ पढ़ना इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए इसको अलग कर दिया, डिज़ाइन को कंप्लीट अलग, पेटेंट को कंप्लीट अलग, इस प्रकार से उन लोगों ने अलग कर दिया। अंडरस्टूड। आज के डेट पे जो डिज़ाइन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, कंप्लाइंट के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जब भी तुम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका अगर तुम मेंबर हो, ट्रिप्स का तुम मेंबर हो, ट्रिप्स मतलब सर, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अंडर, ठीक है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी एस आ गया, समझ में आ रहा है, राइट्स ये है तुम्हारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये दोनों एक साथ आता है, ट्रिप्स, उन्होंने लिख दिया ट्रिप्स। अब अगर तुमने ट्रिप्स का एग्रीमेंट कर रखा है WTO के साथ, तुम्हारा एग्रीमेंट है, तो तुमको उनका कंप्लायंट करना होता है। कंप्लायंट मतलब उनके अकॉर्डिंग तुमको चलना होता है, तुम्हारे डिज़ाइन, तुम्हारे कंट्री में जो डिज़ाइन एक्ट है वो उनके अकॉर्डिंग होना होगा। ये क्यों लाया गया, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि सो दैट तू अगर इंडिया में तो अपना डिज़ाइन प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, अगर तू इंडिया में अपना डिज़ाइन प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इंडिया में प्रोटेक्शन मिल जाएगा अंडर द डिज़ाइन एक्ट। लेकिन पकड़ ले, तेरा डिज़ाइन किसी ने US में कॉपी कर लिया, UK में कॉपी कर लिया, जापान में कॉपी कर लिया, कोरिया में कॉपी कर लिया, बताओ फिर क्या? ऑस्ट्रेलिया में कॉपी कर लिया, ठीक है, इन्होंने कॉपी कर लिया, तब क्या होगा? तब दिक्कत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो दिक्कत हो रहा है ना दोस्तों, ये जो दिक्कत हो रहा है, इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करेंगे? हमारे डिज़ाइन को ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने क्या किया? पार्टनरशिप किया। आप लोगों ने ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया, जो कि है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो इसमें प्रोविजंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और प्रोविजंस बढ़ने के कारण वर्ष हम लोगों ने डिज़ाइन एक्ट को कंप्लीट अलग कर दिया। क्या कर दिया? डिज़ाइन एक्ट को कंप्लीट अलग कर दिया। डिज़ाइन एक्ट को क्यों अलग किया? सो दैट इसको हम लोग अच्छे प्रकार से पढ़ पाए 2000 में, ठीक है, 2000 में, अभी भी 2000 वाला ही चल रहा है डिज़ाइन एक्ट 2000, ठीक है। अच्छा, इसका नीड क्या था? द नीड फॉर द डिज़ाइन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है नॉवल डिज़ाइंस को। नॉवल मतलब न्यू, नॉवल का मतलब होता है न्यू डिज़ाइंस, ठीक है। तो सर न्यू लिख देते, हाँ सर न्यू लिख देते। चपरगंजू, जिंदगी भर वही पढ़ना है क्या जो तुमने सीख के आया LKG और UKG में? थोड़ा नया वर्ड सीख लो, ठीक है। न्यू डिज़ाइन यूज्ड इन द इंडस्ट्री। फिर आता है एनकरेज क्रिएटिविटी एंड रिवॉर्ड आर्टिशियंस। अब जो भी आर्टिस्ट है उनका खुद का अलग अलग डिज़ाइन है, समझ में आ रहा है, उनको रिवॉर्ड करने के लिए। सर रिवॉर्ड कैसे मिलता है? सर डिज़ाइन मैंने बनाया तो किसी कोई हमको पैसा देगा? डिज़ाइन तुमने बनाया, उसको रजिस्टर कर लिया, अब उसका पूरा कमर्शियल अधिकार तुम्हारे पास है, कमर्शियल अधिकार है तुम्हारे पास, तुम कुछ भी करो उसके साथ, सेल करो, लाइसेंस दो। प्रिवेंट मिसयूज वाइल अलाउइंग पब्लिक एक्सेस। पब्लिक को हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कोई अपना हमारा डिज़ाइन उनके कमर्शियल वर्क में अगर यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हो वहाँ पे हम लोग इसको गर्दन दबोच के पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है डिज़ाइन का। समझ में आ चुका है सर? बहुत बवाल। अब आप स्टार्ट कर दो हमारे चैप्टर के नोट्स से। ये चैप्टर के नोट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे। कोई भी बच्चा अगर नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो टेल मी हाउ डू यू लाइक इट। वीडियो पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो दोस्तों। पसंद आया तब भी कमेंट करो, पसंद नहीं आया तब भी कमेंट करो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड हेल्प यू मोर एंड मोर। स्टार्ट कर रहे हैं विद द डिज़ाइन एक्ट, बहुत बवाल चैप्टर। ओके, डिज़ाइन जो है वो दो पैरामीटर पे रूल होता है। पहला आता है हमारा डिज़ाइन एक्ट 2000 एंड उसके बाद आता है डिज़ाइन रूल्स 2001, ठीक है। इस दो क्राइटेरिया के ऊपर बैठ के हम लोग डिज़ाइन को गवर्न करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, सीधा इधर आ जाओ फिर। ऑब्जेक्टिव क्या है डिज़ाइन एक्ट का, बता दो। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट न्यू एंड ओरिजिनल डिज़ाइन meant to be applied to articles produced industrially। मतलब ये जो डिज़ाइन है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ये डिज़ाइन लग रहा है। अंडरस्टूड? देखो इसमें ना तुमको एक चीज़ समझना होगा, याद रखना, अगर तुम डिज़ाइन एक्ट के अंदर तुमको चाहिए होता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, अगर तुम डिज़ाइन एक्ट के अंदर तुमको अपना डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन करवाना है
तो उसमें एक चीज़ तुमको मैंडेटरी जो ध्यान में रखना होता है वो है कि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए जो कमर्शियल यूज़ में यूज़ होता हो। अगर तुम्हारा डिज़ाइन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नहीं आ रहा है तो वो डिज़ाइन के अंदर रजिस्टर ही नहीं हो सकता। और वो सर फिर कहाँ पे रजिस्टर होगा? सर मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा वाला कहाँ पे रजिस्टर होगा? तुम्हारा वाला रजिस्टर होगा कॉपीराइट में। क्या बताओ? कॉपीराइट में रजिस्टर होगा। समझ में आ रहा? जैसे कि इमेजेस वगैरह, तुमने कुछ पेंटिंग किया, ठीक है, तो उसमें कॉपीराइट लग जाता है। ठीक है, तुम डिजिटल कोई प्रोडक्ट है उसमें भी कॉपीराइट लग जाता है, बुक्स है उसमें भी कॉपीराइट लग जाता है। तो आपकी जो आर्टिस्टिक वर्क है ना उसके लिए कॉपीराइट है। याद आ रहा है? आर्टिस्टिक वर्क हम लोग कॉपीराइट में पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन एक्ट में तुमको एक चीज़ हमेशा मैंडेटरी लिखना होगा आंसर पेपर में जब भी तुम लिखोगे कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है तो वह अंडर डिज़ाइन एक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे वो वर्ड लिखा है प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली। समझ में आ रहा है? टू प्रोटेक्ट न्यू और ओरिजिनल डिजाइन अप्लाई टू आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली। अब जो तुम्हारा ये डिज़ाइन है तुम किसी न किसी आर्टिकल के ऊपर लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल का मतलब होता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये परफ्यूम है, ये एक परफ्यूम है, प्रोडक्ट है ना, तो अपना डिज़ाइन इसके ऊपर लगाया तुमने। ये एक अल्कोहल बॉटल है, इसके ऊपर लगाया। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके ऊपर तुमने लगाया डिज़ाइन, है ना, अपना खुद का डिज़ाइन। समझ में आ रहा? ये एक बॉटल है, इसमें भी तुमने अपना ही डिज़ाइन जो है इसमें बनाया है। अंडरस्टूड? और ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि ये सेल आउट होता है, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमर्शियली पैसा जो है हम लोग इससे अर्न करते हैं, कमर्शियल यूज़ में आ जाता है ये सब। तो ये सारा चीज़, ये जो डिज़ाइंस वगैरह तुम देख रहे हो, ये सब रजिस्टर होगा अंडर द डिज़ाइन एक्ट। ठीक है, चलो। रिकॉग्नाइजेस द अपीयरेंस, एस्थेटिक्स इन्फ्लुएंसेस कमर्शियल चॉइस। तो याद रखना हमेशा विजुअल इनपुट, विजुअल अपीयरेंस वही होता है डिज़ाइन। रिकॉग्नाइजेस द अपीयरेंस, जब तुम्हारे सामने मैं कोका कोला का बॉटल रख दूँ सामने, तुम देख के तुम पता लगा सकते हो, बॉटल को देख के ही पता लगा सकते हो ये कोका कोला का बॉटल है। आंसर है यस, आंसर है यस, है ना। सिर्फ डिज़ाइन अगर मैं तुमको दिखा दूँ तो तुम बता सकते हो कि वो कोका कोला का बॉटल है। आंसर है यस। मैं तुमको फिर से दिखा रहा हूँ, सुनो। अगर पकड़ लो मैंने ये डिज़ाइन, ये यूनिक है बहुत ज़्यादा, इसको अगर मैंने तुमको सामने लग दिया और इसमें मैंने पकड़ लो इसका नाम हटा दिया, मैंने यहाँ से ये टेस्ला हटा दिया, टेस्ला का जो नाम यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने पकड़ लो हटा दिया एकदम, एकदम से मैंने ये नाम हटा दिया, ये वाला नाम मैंने हटा दिया, ये वाला नाम मैंने हटा दिया। सिर्फ बॉटल देख के बता पाओगे कि ये किस कंपनी का है? आंसर है यस। तो सर नाम क्यों लिखते हैं हम लोग? इसको और बेटर आइडेंटिफाई करवाने के लिए। समझ में आ रहा है? मोर बेटरली आइडेंटिफाई करवाने के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हम लोग देखो, तुम कह सकते हो, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा है तो हम लोग सिर्फ नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते ना, नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते ना, हो गया। अब किसी कोई भी बॉटल हो, इसमें नाम देख के तो पता चल जाता है कि ये कौन से ब्रांड का है। अब सिंपल चीज़ ये है कि अगर तुम डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे ना, ये जो डिज़ाइन है, ये जो एक थंडर का एक डिज़ाइन है, और तुम जो ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो क्या होगा पता है? बताओ क्या होगा? डुप्लीकेट्स निकलने चालू हो जाएंगे। तुम्हारे डिज़ाइन का सेम डिज़ाइन में लोग डुप्लीकेट्स निकालेंगे, तो तुम्हारा जो इनोवेटिव आइडिया था इस डिज़ाइन का वो तो फ्लॉप हो जाएगा, है ना। और किसी ने अगर पकड़ लो ये इसी डिज़ाइन में कोई दूसरा नाम लिख के बेचना चालू कर दे, सब लोग सोचेंगे ये टेस्ला का ही ब्रांड है, सोचेंगे कि उसके अंडर कोई सब ब्रांड होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डिज़ाइन एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब कुछ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेडमार्क में आ जाता है, टेस्ला है कि नहीं? ये ट्रेडमार्क में आ जाता है। हाँ, चलो समझ में आ चुका है सर। रिकॉग्नाइजेज द अपीयरेंस, इन्फ्लुएंस द कस्टमर चॉइस। अपीयरेंस देख के कस्टमर चॉइस करता है। अगर सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, तो कस्टमर कहता है कि हाँ चलो मैं यही यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, है कि नहीं? बताओ। फिर देखो, एम टू रिवॉर्ड द क्रिएटर, एम टू रिवॉर्ड द क्रिएटर आर्टिशन फॉर देयर स्किल एंड लेबर इन क्रिएटिंग एस्थेटिकली अपीलिंग डिज़ाइन। तो सुंदर सुंदर डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर देयर स्किल्स एंड लेबर। रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है?
तुमको कंप्लीट राइट मिलता है तुम्हारे डिज़ाइन के ऊपर, कोई दूसरा ये चोरी नहीं कर सकता, सिंपल चीज़। ठीक है, बैलेंसेस प्रोटेक्शन विद द फी यूज ऑफ अवेलेबल डिज़ाइंस। अब देखो ना, मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे टेस्ला का साइबर ट्रक, ये है तुम्हारा टेस्ला का साइबर ट्रक, टेस्ला का साइबर ट्रक, ठीक है। और ये है चाइनीज़ वर्जन ऑफ साइबर ट्रक, ये है चाइनीज़ वर्जन ऑफ साइबर ट्रक। दोनों का डिज़ाइन जो है तुमको दिख के लग रहा है कि चाइनीज़ का जो डिज़ाइन है ये टेस्ला से इन्फ्लुएंस होके ये डिज़ाइन बनाया है, उन लोगों ने बनाया गया है कि नहीं। पकड़ लो, ये डिज़ाइन एक्ट होता ही नहीं, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट होता ही नहीं, तो क्या करता पता है चाइनीज़, सीधा सेम टू सेम बना देते, सेम टू सेम, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। सीधा ये जो डिज़ाइन था ना, ये जो डिज़ाइन में इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था, ये देखो ना, इम्प्रोवाइज़ किया है इन्होंने, ये वाला इम्प्रोवाइजेशन वो लोग करते ही नहीं, वो सीधा सीधा का सीधा सेम जो साइबर ट्रक है उसी प्रकार से वो लोग बना देते, डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी हो जाता। तो टेस्ला को नुकसान होता है ना, उनके डिज़ाइन को कोई दूसरा बंदा चोरी कर रहा है तो टेस्ला को क्या होता, नुकसान होता है कि नहीं, बताओ नुकसान होता कि नहीं। आंसर है यस। तो इसलिए ये जो तुम्हारा डिज़ाइन एक्ट है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अच्छा, अब चाइनीज़ अगर पकड़ लो किसी भी अग्रीमेंट में पार्ट नहीं होते तो वो अपना मनमर्जी कर सकते हैं, वो अपना मनमर्जी कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है। फिर देखो, समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर देखो जो अवेलेबल डिज़ाइन है, जो क्या है बताओ, जो अवेलेबल डिज़ाइन है मार्केट में उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना। चलो फिर देखो, क्री प्रोहिबिशंस फ्रॉम भारत ग्लास केस, भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क लिमिटेड। डिज़ाइन कैन बी रजिस्टर्ड इफ दे आर नॉट न्यू और ओरिजिनल, previously published. Design cannot be registered if they are not new or original, previously published, disclosed anywhere before the filing priority date, not significantly distinguishable from known designs। ये 3 essential prohibition आया, ठीक है, फ्रॉम द भारत केस, भारत ग्लास केस। समझ में आ रहा। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया ये गया है कि तुम्हारा डिज़ाइन हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते अगर वो नया नहीं है, न्यू नहीं है। पकड़ लो कोई डिज़ाइन है जो तुम बहुत साल से यूज़ कर रहे हो, 10 साल बाद तुम आए हो इसको रजिस्टर करने के लिए, तो वो रजिस्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाहर में ओपनली तुमने उसको प्रोड्यूस कर रखा है, ओपनली अवेलेबल करवा रखा है, तो अब जाके इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद सेम टू सेम कॉपी दूसरे लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, तो उन सब लोगों को ढूंढना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो प्रीवियसली पब्लिश्ड या फिर डिस्क्लोज्ड एनीवेयर, तुमने प्रीवियसली कहीं पे पब्लिश्ड कर रखा है या फिर तुमने डिस्क्लोज कर रखा है, ठीक है, इंडिया या फिर अब्रॉड पे, बिफोर फाइलिंग, ठीक है, तो उन प्रकार के डिज़ाइंस को किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिज़ाइंस, अगर जो ऑलरेडी डिज़ाइन है मार्केट में वो अगर सिग्निफिकेंटली तुम अगर नया डिज़ाइन लेकर आ रहे हो तो वो अगर अच्छे प्रकार से डिफ्रेंशिएट नहीं हो फ्रॉम द प्रेजेंट डिज़ाइंस इन द मार्केट, तो दिक्कत हो जाता है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम्हारा जो डिज़ाइन है ना वो ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है, वो डिज़ाइन सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, तो तुम्हारा डिज़ाइन यूनिक होना होगा। समझ में आ रहा है, यूनिक एंड न्यू होना होगा। चलो, द एक्ट प्रोटेक्ट्स द शेप एंड अपीयरेंस नॉट द फंक्शन एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। याद रखियो, इस एक्ट में सिर्फ विजुअल अपीयरेंस ही प्रोटेक्शन मिलता है, दिखना, देखने में सेम टू सेम डिज़ाइन जो होगा वो उसके ऊपर तुम्हारा प्रोटेक्शन लगता है। समझ में आ रहा है, तुम्हारा डिज़ाइन क्या ऊपर प्रोटेक्शन लगता है, और सेम टू सेम डिज़ाइन जो है कोई दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें रोक लगा देगा डिज़ाइन एक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो व्हाट इज़ अ डिज़ाइन। सिंपल है, डिज़ाइन एक प्रकार का शेप होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, पैटर्न होता है, ऑर्नामेंट हो सकता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस एंड कलर्स भी हो सकते हैं। अब जब मैं तुमको डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट जस्ट कि तुम ये जो
साइबर ट्रक है, इसके आउटर लुक के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें जो कलर हम लोगों ने इनपुट किया है, क्या किया है, इनपुट किया है, जो हम लोगों ने कलर यहाँ पे लगाया है, दिया है, समझ में आ रहा है, वो भी डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। अंडरस्टूड। कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब इसके ऊपर जो चीज़ें हम लोगों ने लगाया है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो इसका जो यहाँ पे टायर के ऊपर देखो, टायर का जो शेप है, फिर पकड़ लो जो हम लोगों ने लाइटिंग यहाँ पे डाल रखा है, फिर हेडलाइट देखो यहाँ पे, फिर देखो इसका जो ये जो व्हील के ऊपर प्रोटेक्शन लगाया गया है, ये देखो, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन, ये ऑर्नामेंटिक है ना, मतलब इसके ऊपर जो है हम लोगों ने ऑर्नामेंट्स के प्रकार से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। अंडरस्टूड। इसका जो देखो रियर स्क्रीन, रियर ग्लास है, इसको देखो, है ना। तो अलग अलग प्रकार का, तो ये सब कुछ आ जाता है हमारे डिज़ाइन के अंदर। क्या क्या आ जाता है फिर से बता दो एक बार, भूल मत जाना। शेप आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, पैटर्न आता है, ऑर्नामेंट आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस एंड कलर्स, सब आ जाते हैं। ठीक है, ये सब आ जाता है। ठीक है, फिर देखो, अप्लाई टू एनी आर्टिकल 2D हो, 3D हो और बोथ, mentioned by any industrial process or means, by any industrial process or means, manual, mechanical, chemical, separate, combined, यूज होना होगा, यूज केस बता रहे हैं वो लोग। फिर क्रूशियल टेस्ट, इन द फिनिश्ड आर्टिकल द फीचर्स मस्ट अपील टू एंड बी जज्ड सोली बाय द आइज। तो फीचर्स जो है हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, सोली बाय द आइज, देख के टेस्टिंग होता है कि वो सेम है नहीं है, देख के, सिर्फ देख के, इसका कोई लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ आंखों से देखा हुआ टेस्ट होता है डिज़ाइन एक्ट में। ठीक है। एक्सक्लूजन्स, व्हाट इज नॉट अ डिज़ाइन, एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनीथिंग विच इज इन सब्सटेंस अ mere मैकेनिकल डिवाइस, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी मार्क्स, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारा डिज़ाइन के कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ये सारा डिज़ाइन के कैटेगरी में नहीं आता, ये तुमको याद रखना होगा। फिर देखो, आर्टिस्टिक वर्क हम लोग जब बात करते हैं वो कॉपीराइट में कवर हो जाता है, इसलिए वो डिज़ाइन में नहीं आता है। तो सर ये सब हम लोग पढ़ ले क्या, डिस्टिंग्विश करने के लिए पढ़ सकते हो तुम, ये समझने के लिए पढ़ सकते हो कि कोई भी किसी प्रकार का पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ठीक है, डायग्राम, मैप, चार्ट्स, प्लान, ये सब आता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर, इसलिए ये डिज़ाइन एक्ट के अंदर नहीं आता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन वर्ड है ना, ये बहुत लूजली यूज़ होता है, ये वर्ड हर जगह पे, है ना। तू कुछ भी देख ले, तू कहेगा कि यार इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में डिज़ाइन एक्ट के अंदर तुम जब अपने डिज़ाइन के ऊपर प्रोटेक्शन लाने जाओगे, तब डिज़ाइन एक्ट कहता है कि तुम्हारा जो डिज़ाइन है वो अगर पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, ये सारा हम लोग डिज़ाइन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। आर्टिकल का मतलब सर, जो आप कह रहे थे कि आर्टिकल में यूज़ होना चाहिए, आर्टिकल का मतलब वो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एनी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल हो, एनी सब्सटेंस आर्टिफिशियल और पार्टली आर्टिफिशियल और पार्टली नेचुरल हो सकता है, इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ द आर्टिकल कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और सोल्ड सेपरेटली, मस्ट बी ए टेंजिबल एंटिटी, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट आर नॉट आर्टिकल्स। अच्छा, तुमको सिर्फ ये याद रखना है, एनी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, इसमें कार, बाइक, फिर परफ्यूम के बॉटल, ये सारे आ जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चर होता है, जो कि मैन्युफैक्चर होता है। ठीक, कुछ भी सब्सटेंस का हो सकता है, तो आर्टिफिशियल हो सकता है, पार्टली आर्टिफिशियल हो सकता है, पार्टली नेचुरल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे ना कंप्लीटली नेचुरल वाला नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट आर्टिफिशियल हो सकता है या फिर पार्टली आर्टिफिशियल हो सकता है, पार्टली नेचुरल हो सकता है, कंप्लीटली नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीटली अगर नेचुरल कोई चीज़ नेचर से तुम लेकर आ रहे हो और कह रहे हो कि ये मेरा डिज़ाइन है, तो वो तो होगा नहीं ना, तो इसलिए। ठीक है, अच्छा। कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, अगर पकड़ लो तुम्हारे डिज़ाइन में ये है तुम्हारा परफ्यूम का बॉटल, ठीक है, और परफ्यूम के बॉटल में तुम्हारा ये पूरा डिज़ाइन में आ गया, अब इसका जो कैप है ये भी तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो और ये सेपरेटली भी तुम सेल कर पा रहे हो, तो वो भी आ जाएगा डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, ये सेपरेटली सेल होता है तुम्हारा कैप, बॉटल के कैप, परफ्यूम बॉटल्स के कैप जो है बहुत बार गुम हो जाता है, तुम्हारा भी हुआ होगा। तो ये
टेंजिबल एंटिटी होना चाहिए, इंटेंजिबल नहीं, टेंजिबल होना चाहिए। डिज़ाइन वर्सेस ट्रेडमार्क, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट। क्या बताओ? डिज़ाइन वर्सेस ट्रेडमार्क। डिज़ाइन हमेशा याद रखना अपीयरेंस के ऊपर मिलता है डिज़ाइन का प्रोटेक्शन। कवर्स द अपीयरेंस ऑफ द होल आर्टिकल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट। ठीक है। दूसरा, ट्रेडमार्क इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गुड्स इंडिकेटिंग द सोर्स और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट करता है गुड्स, जैसे कि सर समझाओ ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर माउंटेन ड्यू, यहाँ पर देखो माउंटेन ड्यू, ये ट्रेडमार्क के अंदर आता है। कोका कोला ट्रेडमार्क, ट्रॉपिकाना ट्रेडमार्क, स्पार्कल ट्रेडमार्क, चीयर्स ट्रेडमार्क, पॉप कोला ट्रेडमार्क, रॉयल ऑरेंज ट्रेडमार्क। तो ये आता है ट्रेडमार्क के अंदर, जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से अलग करवाता है और एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से अलग करवाता है। ये कोका कोला बनाते हैं वाला कंपनी बनाता है, ट्रॉपिकाना कोई और कंपनी बनाता है, या फिर रॉयल जो है ये देसी कंपनी बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर अलग करवा देते हैं ये लोग ट्रेडमार्क से। देख के पता लगता है इसका मैन्युफैक्चरर अलग है, उसका मैन्युफैक्चरर अलग है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या तुम डिज़ाइन देख के बता सकते हो मैन्युफैक्चरर अलग है? नहीं, डिज़ाइन देख के कभी नहीं बताया जा सकता। कॉपीराइट देख के बताया जा सकता है, कॉपीराइट कह रहा हूँ सॉरी, ट्रेडमार्क देख के बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ट्रेड करने का मार्क जो हर किसी का अलग अलग होता है दोस्तों। तो ये तेरे को समझ में आ चुका है। इसमें और क्या एक्सप्लेनेशन बताऊं? बहुत सिंपल। अच्छा चलो, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, 1-2 होमवर्क कर लो। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन डिज़ाइंस, ये तुमको कर लेना है। सोली बाय आई, ऑक्यूलर अपील मतलब विजुअली देखना। मैकेनिकल फंक्शनल फीचर्स होना चाहिए, लेकिन जो है एग्जैक्टली उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। एक्सक्लूड्स प्योरली मैकेनिकल और फंक्शनल फीचर्स। अच्छा, ये रीड करना है आराम से घर पे, ठीक है? कुछ होमवर्क दूंगा मैं, कल कंटिन्यू नहीं करवाऊंगा होमवर्क से। होमवर्क जो है वो सोली होमवर्क रहेगा। अच्छा, ये मैं करवा दूंगा प्रोपराइटर, यहाँ से मैं करवाऊंगा, यहाँ से मैं कल करवाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा कल। और ये जो है तुम्हारा, ये तुमको घर में होमवर्क करवा लेना है, ठीक है? थोड़ा मैं होमवर्क दूंगा करने के लिए। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है ना राइटिंग प्रैक्टिस पे, तो मैं राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है ड्रॉप कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। लिख के सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।